हेलो स्टूडेंट, अपने यूट्यूब चैनल जेसीडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो पर लेकर के आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा 2023 और इसका कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र का है सेट ए का ये पार्ट 2 होने वाला है। वीडियो पार्ट 1 पहले वीडियो अपलोड हो चुके हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं पार्ट 1 जा करके देख लीजिएगा। और समय रहेगा 3 घंटे का, 80 पूर्णांक का पेपर आएगा। टोटल 23 प्रश्न रहेंगे। तो इस वीडियो पर हम प्रश्न क्रमांक 9 में से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक के पूरे क्वेश्चन देखेंगे और उनके सोल्यूशन भी देखेंगे। तो फटाफट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं और आपके अर्धवार्षिक के लिए भी लाएंगे। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना ताकि सभी के पास पहुंच पाए। ये सभी क्वेश्चन आपको आंसर बता ही दिए क्वेश्चन के आंसर, तो इसको आप एक बार और नज़र कर लीजिए। और यहाँ पास चलिए क्वेश्चन क्रमांक 9 क्या है, सतत पर संकल्पना को समझाइए, लेखांकन अवधि संकल्पना को समझाइए। फिर 10वां क्या है, लेखांकन मानक से आप क्या समझते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अथवा में आप देख सकते हैं, अथवा में यहाँ पास लेखांकन के उपार्जन के आधार को समझाना है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 11वां भी 2 नंबर का है। कृष्णा ने 3,50,000 रुपये करोड़ से व्यवसाय प्रारंभ किया, उसके दायित्व 1 लाख रुपए है। संपत्ति की राशि की गणना कीजिए। इसके अथवा में क्या है, लेखांकन समीकरण से क्या आशय है। तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन थे। यहाँ पास अगला 12वां देख सकते हैं, नकल प्रविष्टि कीजिए। अग्नि से माल का नष्ट होना 2,000 रुपये, दान में दिया गया माल 1,000 रुपये आदि। अथवा जर्नल की आवश्यक प्रविष्टियाँ कीजिए। 10 जुलाई 2007 राम के 5,000 रुपये का माल उधार खरीदा। 15 जुलाई राम को पूर्ण भुगतान में 4500 रुपये चुकाए। तो ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लो। यहाँ पास आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, सहायक बाहियों से क्या आशय है। इसके अथवा में क्या है, रोकड़ बाही कितने प्रकार की होती हैं वह उनके नाम लिखिए। ये 3 नंबर का है ना। क्रय बाही में कौन कौन से सौदे नहीं लिखे जाते हैं, ये 3 नंबर का है। अति लघुत्री, ये लघुत्री है। विक्रयवाही में कौन कौन से सौदे नहीं लिखे जाते, क्रयवाही या विक्रयवाही में कौन कौन से सौदे नहीं लिखे जाते, इसको अच्छे से लिखना है, ठीक ना। फिर प्रति प्रविष्टियाँ से क्या तात्पर्य है, 3 नंबर का प्रश्न है। इसके अथवा में क्या है, पृष्ठांकन किसे कहते हैं। फिर 16वां क्या है, लेखांकन के उद्देश्य को बताइए। और इसके अथवा में है व्यापारिक बट्टा एवं नगद बट्टे में अंतर स्पष्ट करना है। किसमें, व्यापारिक बट्टे और नगद बट्टे में अंतर आपको लिखना है। क्वेश्चन क्रमांक 17 क्या है, क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पर 17 देख सकते हैं, जर्नल रोजनामांचा एवं लेजर खातावाही में अंतर लिखिए। और इसके अथवा में क्या है, जर्नल में व्यवहारों का लेखा करने के नियम को लिखना है। फिर 18वां क्या है, रोकड़ वही सहायक पुस्तक के साथ साथ हिसाब की प्रमुख पुस्तक भी है, समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, निम्नलिखित व्यवहारों को श्री कौशल की क्रय वाही में लेखा कीजिए। यहाँ पास पूरा ये क्वेश्चन दिया गया है। 4 नंबर के यहाँ पास आपके दीर्घ उत्तर स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 19 को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 4 नंबर का प्रश्न है, इसको अच्छे से आपको पढ़ करके इसका आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 20वां क्या है, दोहरी लेखा प्रणाली से क्या आशय, इसकी 2 विशेषताएं लिखना है, ठीक ना। यानी दोहरी लेखा प्रणाली का क्या आशय, वो 2 नंबर का, वो विशेषताएं 2 नंबर के, 2 2 4 हो गए। दोहरी लेखा प्रणाली में लेखांकन प्रक्रिया का वर्णन करना है ना। गोपाल के जर्नल निम्न व्यवहारों को लिखना है। तो ये पूरा आप देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं। ये आंकिक प्रश्न यहाँ पास दिए गए हैं। इन सभी आंकिक प्रश्न को अच्छे से तैयार करके जाना, क्योंकि ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन हैं। इन सभी के आंसर चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ। तो सभी लोग यहाँ पास देखिए, ये पूरे के पूरे आंसर है। प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर, प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर, ठीक। फिर इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं ये प्रश्न क्रमांक 5वें का उत्तर यहाँ पास पूरा दिया गया है, ठीक। इसका मैं स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आपको ना दिख रहा होगा, है ना। और ये बही खाता का क्या अर्थ है, यानी बही खाते का ये प्रश्न क्रमांक 6वें का अथवा है ना।
छठवें का अथवा का पूरा आंसर यहाँ पास दिया गया है, आप पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक, फिर इसी क्रम में अगला क्या है, संपत्ति का अर्थ बताइए। संपत्ति से क्या तात्पर्य है, तो संपत्ति का अर्थ यहाँ पास पूरा दिया गया है। इसका पूरा उत्तर आप अच्छे से लिख लीजिएगा, ये पूरे हैं। फिर इसी क्रम में यहाँ पास देख सकते हैं लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता कौन कौन होते हैं। तो लेखांकन के आंतरिक उपयोगकर्ता मालिक, प्रबंधक और कर्मचारी होते हैं। एक मालिक, प्रबंधक और कर्मचारी होते हैं आंतरिक उपयोगकर्ता, है ना। फिर यहाँ पास अब देखिए अगला क्वेश्चन है, लेखांकन संकल्पनाएं किसे कहते हैं। लेखांकन संकल्पनाएं वाला आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। लेखांकन मापन क्या है, तो लेखांकन मापन की परिभाषा यहाँ पास दी गई है, इसका पूरा उत्तर दिया गया है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी लिख सकते हैं। ठीक, इसी क्रम में यहाँ पास आप देखिए लेखांकन समीकरण, लेखा क्या है, लेखांकन समीकरण से क्या आशय है, तो लेखांकन समीकरण का उत्तर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। फिर सहायक बहियों से क्या आशय है, तो सहायक बहियों से क्या आशय है, ये पूरा का पूरा आंसर दिया गया है। इसको डिट्टो आपको लिख देना है, जैसे लिखा दिया गया है वैसे ही आपको लिखना है। यहाँ पर क्रय बही में कौन कौन से व्यवहार नहीं लिखे जाते हैं, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो ये पूरा यहाँ पास मैं बता रहा हूँ। पहला हो गया नगद क्रय, दूसरा होगा संपत्तियों का क्रय, ठीक, फिर व्यापारिक बट्टा का लेखा, फिर चालान प्रेषण पर प्राप्त होने वाली माल, ठीक, फिर ऑर्डर माल का लेखा। तो 5 को आप लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। लेकिन एक और बता रहा हूँ, स्वीकृति पर प्राप्त माल का लेखा, ठीक। फिर अगला क्या है, पृष्ठांक से क्या तात्पर्य है। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, पृष्ठांक से क्या तात्पर्य है। तो इसका पूरा का पूरा आंसर यहाँ पास आप देख सकते हैं, पूरे आंसर दिए गए हैं। इसी क्रम में यहाँ पास आप देख सकते हैं पृष्ठांक क्या है, हाँ, तो इसका फिर से यहीं पास दिया गया है, इसको भी आप लिख सकते हैं। जर्नल लेजर के बीच में जर्नल और लेजर के बीच में महत्वपूर्ण अंतर लिखना है, ठीक। तो ये आप पूरा देख सकते हैं अंतर, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा। एक यहाँ पास तक एक इधर का और एक इधर का, ऐसे यहाँ से यहाँ जर्नल और ये लेजर, जर्नल लेजर। तो इस तरीके से आप अच्छे से लिख लीजिएगा अंतर, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अलग अलग लिखना ही सबसे अच्छी वाली बात है। तो इस तरीके से हमने पूरे आंसर आपको बता तो नहीं पाए हैं, लेकिन जितने भी आंसर हमने बताए हैं सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। और जो क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं टेलीग्राम पर मैं ढूंढ करके डालते जा रहा हूँ। टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर, तब तक लिए जय हिंद जय भारत। यदि सेट बी आपको पेपर चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए कि सर सेट बी पेपर अपलोड करिए, तो बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।